आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए, बाहर करिए, बाहर करिए। और करो। दो दिन पहले जिस बिहार विधानसभा में संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि देश संविधान से चलता है, उसी बिहार विधानसभा में आज खुलेआम संविधान का उल्लंघन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, आज जो कुछ बिहार विधानसभा में हुआ, जिस तरह से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठने के लिए आगे बढ़े और अध्यक्ष ने जिस तरह से रौद्र रूप दिखाया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आखिर क्या हुआ? नहीं, देखिए, विधानसभा में आज संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। उल्लंघन जो हुआ है उसका आईना दिखाया गया है। उल्लंघन तो फरवरी महीने में हो गया था, जब विपक्ष के 7 विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए और दलीय नेतृत्व के निर्देश की अवहेलना करते हुए सत्ता पक्ष में जा मिले थे, बैठे थे। आज भी बैठ रहे हैं। 2 सत्र बीत गए, बजट सत्र बीत गया, ग्रीष्मकालीन सत्र बीत गया और विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष में बैठ। देखिए, विधानसभा में 243 की हाउस है, सभी सीटें आज भरी हुई हैं और सभी विधायकों की मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगे, विपक्ष कहाँ नेता कहाँ बैठेंगे, सबकी सीटें निर्धारित हैं, तय हैं। उसमें 7 विधायक, 5 राजद के और 2 जदयू के, ये कांग्रेस के विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। इसी का विरोध प्रकट करने का, ये सारे विधायक जिन्होंने दल बदल एक तरह से किया है, उनकी मेमोरी समाप्त करनी स्पीकर के यहाँ दोनों दल की ओर से अलग अलग याचिका दायर है, आवेदन दायर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसी को आज विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया और राजद के नेता पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने इस विषय को सदन में उठाया कि हाउस में तो नियम के विपरीत काम हो रहा है। सदस्य जिनके लिए सीटें जहां तय हैं वहां नहीं बैठ रहे हैं अध्यक्ष, और शोरगुल हाउस में शुरू हो गया। संपूर्ण विपक्ष महागठबंधन के सदस्य वेल में आ गए और तो और राजद के विधायक जो लोक लेखा समिति के सभापति हैं, वो विरोध स्वरूप जाकर जहां सीएम की कुर्सी सीट तय है वहां वो जा गए और वहाँ उस सीट पर जहाँ बैठते हैं सीएम, वहाँ वो खड़े हो गए। अब बैठते ही इस बीच आपने ठीक ही कहा कि स्पीकर नंद किशोर यादव का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने चेताया कि बस अब हो गई, यहाँ से आगे आप कुछ किए तो फिर आपको बुरा इंतजाम भुगतना होगा, और सदन हंगामे में डूब गया और इस बीच में फिर हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। अब देखिए, आज जो विरोध विपक्ष ने किया है, वो जो मैंने आपसे कहा कि दल बदल कानून में स्पष्ट है कि भैया आप व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते, पारा नहीं बदल सकते। ऐसा करने पर मेमोरी समाप्त हो जाएगी। स्पीकर को तत्काल कार्रवाई करनी होती है और वो दल की ओर से, ये तो सब कुछ हाउस में सबके सामने हुआ। सच पूछिए, स्वतः संज्ञान लिया जाना था। जब स्पीकर भी आसन पर बैठे थे और दल बदल हुआ था तो इसमें कोई शिकायत की भी शिकायत नहीं, फिर भी दल की ओर से शिकायत की गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई केस में, दल बदल कानून से संबंधित केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो स्पिरिट में बना है ये कानून, ये स्पीकर की भी जिम्मेवारी है कि असभापति जो परिषद के हैं, चाहे वो संसद, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के, उस स्पिरिट के अनुरूप एक्ट करें। वो किसी से आवेदन का इंतजार नहीं की, तो प्रक्रिया विधानसभा में तय कर ली गई है कि भाई आपके पास पिटीशन होगा, आप उससे एक नैसर्गिक न्याय की तरह जिस सदस्य की मेमोरी समाप्त करने के लिए आवेदन आएगा उसको आप उससे सो कॉज दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ क्या सो कॉज लेना था? यहाँ तो सभी सदस्यों के सामने पूरे हाउस में पाला बदल हुआ था। अब पाला बदल करने वाले 7 विधायक आज राज्य मंत्री का दर्जा सुविधा मिली हुई है और राज्य विस्तृत कमेटी के सदस्य हैं, तो आज महागठबंधन ने इसको मुद्दा बनाया। तो जो आप कह सकते हैं कि संसद में संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेने वाले सारे विधायक, मंत्री, स्पीकर और इसी सदन में संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, दल बदल कानून की धज्जी उड़ रही है। और ये इशू आज उठा, विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और फिर कल मुझे लगता है शरदकालीन सत्र का आज अंतिम दिन कल होगा। खबर तो ये थी चर्चा कि कल विपक्ष के सदस्य फिर सत्ता पक्ष के तरफ जा बैठेंगे। तो आप जरा कल्पना कर सकते हैं, जो हंगामा आज हुआ वह कल भी संभावित है। और ये वही कहना है कि भाई आपने जो आवेदन दिया है, बाद में आकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी सदस्यों के विरोध को उचित ठहराया
और कहा कि भाई हम लोगों ने तो स्पीकर से शिकायत कर रखी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये विरोध सांकेतिक विरोध था और जिन लोग के खिलाफ हमने लिखित शिकायत की है उनकी मेमोरी जानी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आज विरोध का नज़ारा यही था। विपक्ष ने एक आज अनूठा तरीका अपनाया कि भाई जब विपक्ष के सदस्य सत्ता पक्ष में बैठ सकते हैं हाउस में और कोई बेरोक टोक बैठ रहे हैं, तो भी हम चले सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, कोई सदस्य मंत्री जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ जाएंगे। तो भला ये नियम विरोध जब हाउस ऑर्डर में नहीं रहता हाउस कैसे चलेगा। तो आज विपक्ष ने विरोध का एक अनूठा तरीका अपनाया। और बिहार जहाँ लोकतंत्र की जननी है, वैशाली आप सभी जानते हैं, वहाँ ये जब कुछ हो रहा है तो कोई विधायक को पाला बदलने और व्हिप के उल्लंघन की छूट नहीं है। 2/3 सदस्य किसी दल में जब छोड़े एक साथ तभी मेमोरी बच सकती है। वो भी कोई नया दल नहीं बना लेगा, उसको किसी में जा मिलना है। इसकी भी हुआ है। मैं तो लोजपा की जब टूट हुई थी तब भी मैं कहा था, वो हैरानी है लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला जी ने तो पारस अध्यक्ष थे चिराग पासवान, अब पारस की पार्टी जो 5 विधायक टूटे थे उसको असली मान्यता दे दी थी और संसदीय दल का नेता बना दिया था। बाद में वो फिर चुनाव आयोग से ही मान्यता, हाल में चुनाव चिन्ह सीज हो गया था। लेकिन नियम तो ये कहता है कि पार्टी में अकेले अध्यक्ष चिराग भी थे तो पार्टी उन्हीं की थी। तो कुल मिलाजुलाकर अब देखिए इस सब तरह की, यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि सत्ता पक्ष जो चाहे वह करता है, हाँ, संविधान को दरकिनार कर दिया जाता है। यही तो देखने को मिल रहा है। अब यही तो देखने को मिल रहा है। इसलिए आज जो कुछ हुआ है, अभी देखिए भला यदि स्पीकर के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है। कोर्ट जब हस्तक्षेप करेगा तो फिर आप समझिए कि कोर्ट की क्या दृष्टि होगी, क्या टिप्पणी होगी, समझा जा सकता है। तो फिर कहा जाएगा कि भाई जुडिशियल एक्टिज्म बन गया है और विधायिका के काम में अब तो देखते हैं। तभी यह है कि महाराष्ट्र असेंबली में कोर्ट को वहाँ कैसे प्रोसीडिंग अब चलाएंगे, ऑब्जर्वर भेजना पड़ा था। अधिकारी कोर्ट की प्रोसीडिंग को वहाँ ऑब्जर्व किया था और वो ये सब कुछ तो अब जब हो रहा है तो आप खुद जब न्योता देंगे कोर्ट को, यदि हस्तक्षेप करने का अवसर देंगे तो कोर्ट तो अपना काम करेगा। आखिर इस पूरे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कानून की रक्षा का अंततः तो यही काम कोर्ट का भी है। तो सर, पिछले दिनों जब हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे तो आपने कहा था आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि नीतीश कुमार कोई दूध के धूले नहीं है, आखिरकार वो भी एक राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर जो बैठते हैं, भले वो किसी पार्टी के होते हैं, लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे अध्यक्षों का उदाहरण है जिन्होंने पार्टी से ऊपर जाकर फैसले लिए। देखिए अब आप अध्यक्ष ऐसे हैं, अभी सोमनाथ चटर्जी को भी लोगों ने देखा है, लेकिन हमने केसरी नाथ त्रिपाठी अब नहीं रहे, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष, उनको भी देखा है। यहाँ देव नारायण यादव जी को भी देखा है, वो भी कोई दल बदल किया और वो किसी दल का मेंबर सरकार किसी और, राघवेंद्र सिंह थे। कुल मिलाजुला कर देखिए, एक बात है, आखिर अध्यक्ष बनता किसके बूते है? सत्ता पक्ष से बनता है। तो पहले वो सत्ता पक्ष और सरकार की सेहत का ख्याल रखेगा, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष भी रख रहे हैं उन लाजिमी। लेकिन सर इतिहास तो मूल्यांकन करेगा कि जो नीतीश कुमार कहते कि ना मैं फंसाता हूँ ना किसी को ये करता हूँ। तभी तो आप इसको चर्चा का विषय बनाए हैं। चर्चा का विषय का मूल क्या है? यही मूल है कि भाई कहीं ना संसदीय लोकतंत्र में जो नियम, गांधी की बातें जो नीतीश कुमार करते हैं वो एक तरह से ढोंग है। ये ढोंग शब्द आपके होंगे, करते तो हैं गांधी की बात, अब वो आचरण में उन्हें भी गांधी की जो कही बात है अनुसरण न करना होगा। गांधी, ये देखिए संसदीय नियम कायदा कानून की बात है। गांधी तो बहुत आदर्श, गांधी की बात करना बुरी बात नहीं है, अनुसरण करना बड़ी चुनौती होती है। और यदि गांधी ने जो कहा है यदि हम आप सभी अनुसरण करें तो फिर क्या कहना है। आज जो आपने चर्चा किया है उसमें गांधी नहीं, संविधान, कानून, नियम, इस पर जो सवाल उठ रहा है कि बने नियम कुछ है, अनुसरण कुछ हो रहा है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर, जिन्होंने बताया कि खुलेआम बिहार विधानसभा में संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।